जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम एक जादुई मछली और एक गरीब मछुआरे और उसकी लालची पत्नी की कहानी सुनेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। इस कहानी के अनुसार धौलापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही गरीब मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। मछली बेचना ही उसका मुख्य पेशा था। वह मछुआरा सूर्य उगने से पूर्व ही उठकर मछली पकड़ने चले जाता था। नदी में शाम तक वह जितनी मछलियां पकड़ पाता था उसी को बेचकर जो पैसे होते थे उसी से उसका गुजारा चलता था। कभी कभी तो ठीक ठाक मछलियां मिल जाती थी जिससे उसका खर्चा निकल जाता था। कभी कभी तो उसे खाली हाथ ही आना पड़ता था। फिर भी वह मछुआरा जो भी मिलता था उसमें ही संतुष्ट रहता था। हर रोज मछुआरा नदी से जितनी भी मछलियां पकड़ पाता था उसे बेचकर वह खुशी खुशी अपने घर जाता था। परंतु घर में उसकी पत्नी बहुत ही लालची थी। मछुआरा कभी कम पैसे कमा के ले जाता था तो कभी ज्यादा, परंतु वह कभी भी खुश नहीं होती थी। उसे हमेशा ज्यादा की उम्मीद लगी रहती थी। कभी मछुआरा 2 रुपया मछली बेचकर कमा के ले जाता था तो भी वह लड़ती थी कि 2 ही लाए हो। कभी मछुआरा 10 ले जाता था तो भी लड़ती थी कि तुम बस 10 रुपये ही लाए हो। दिन व दिन मछुआरे की पत्नी का लालच बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन की बात है, मछुआरे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वह सुबह देर से उठा और अभी सोच ही रहा था कि आज मछली पकड़ने जाऊं या घर में आराम करूं। इतने में उसकी पत्नी आई और चिल्लाते हुए कहा, काम पर नहीं जाओगे क्या? घर कैसे चलेगा? पत्नी के ताने सुनकर मछुआरा चुपचाप जाल लेकर मछली पकड़ने नदी चला गया और नदी में जाल डालकर मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। परंतु वह बैठा रहा, आज एक भी मछलियां नहीं फंस रही थी। पत्नी के डर से वह खाली हाथ भी घर नहीं जाना चाहता था। मछुआरे को जाल डाले सुबह से शाम हो गया, परंतु आज एक भी मछली नहीं फंसी। शाम को जैसे ही मछुआरा जाल निकालने लगा उसे जाल में हलचल सा दिखाई दिया और उसने देखा कि एक सुनहरी मछली फंसी पड़ी है। सुनहरे रंग की इतनी बड़ी मछली आज तक उसने कभी नहीं देखा था। बिल्कुल सोने की तरह थी वह मछली। जैसे ही मछुआरा उस मछली को जाल से निकालने लगा तैसे ही वह मछली बोली, अरे भाई मछुआरे, मैं इस नदी की रानी हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। मछुआरे को उस मछली पर दया आ गई और उसने उस मछली को वापस नदी में छोड़ दिया और घर खाली हाथ लौट आया। मछुआरे को खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी उस पर खूब चिल्लाई, दिन भर तुमने किया क्या? 4 पैसे भी कमा नहीं पाए? आज मछली पकड़ने गए थे नदी पर या चुपचाप जाकर सो गए थे नदी किनारे? तब मछुआरे ने किसी तरह से अपनी पत्नी को शांत किया और उसे सुनहरी जादुई मछली के बारे में बताया। सारी बातें सुनने के बाद मछुआरे की पत्नी और भी भड़क गई और चिल्लाते हुए मछुआरे से कही, अगर तुम्हें सुनहरी जादुई मछली मिली थी और तुमसे तुम्हारी इच्छा पूरी करने की बात कर रही थी तो तुमने उससे कुछ मांगा क्यों नहीं? फिर मछुआरे की पत्नी ने जबरदस्ती मछुआरे को घर से निकाल दी और उससे चिल्लाते हुए कही, जाओ अभी नदी किनारे जाओ और उस सुनहरी मछली से कुछ खाने पीने की चीजें मांग कर लाओ। तब मछुआरा नदी किनारे जाकर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मछली रानी बाहर तो आओ, मेरी एक विनती सुन लो, मछली रानी बाहर तो आओ। मछुआरे की बात सुनकर सुनहरी जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई और मछुआरे से कही, क्या बात है मछुआरे भाई, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तब मछुआरे ने हाथ जोड़कर मछली से कहा, मछली रानी, आज मेरे घर पर खाने का कुछ भी नहीं है। मैं और मेरी पत्नी दोनों भूखे हैं, क्या तुम मुझे खाना दे सकती हो? तब मछली ने कहा, हाँ मछुआरे भाई, क्यों नहीं, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर पर खाने का सामान पहुंच जाएगा। मछुआरा यह सुनकर अपने घर लौट गया। घर जाकर उसने देखा कि उसकी कुटिया में
ढेर सारे पकवान मिठाइयाँ भरे पड़े हैं और तो और ढेर सारी अनाज की बोरियां भी थी। यह सब देखकर उसकी पत्नी तो खुशी से झूम रही थी। दोनों पति पत्नी ने पहली बार इतनी मिठाइयाँ और इतने अच्छे पकवान खाए थे। खाना खाने के बाद मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे से कहा, सुनो, तुम भी क्या बस खाने की चीजें मांग कर लाए? अभी जाओ और उस सुनहरी जादुई मछली से मेरे लिए सुंदर सुंदर कपड़े और सोने चांदी के गहने मांग कर लाओ। मछुआरा अब मछली से नहीं मांगना चाहता था, परंतु पत्नी के कारण विवश होकर उसे मछली के पास मांगने के लिए जाना पड़ा। नदी किनारे जाकर मछुआरे ने फिर से मछली को आवाज लगाई, मछली रानी बाहर तो आओ, जरा मेरी विनती सुन लो। मछुआरे की बात सुनकर फिर से सुनहरी मछली पानी के ऊपर आई और मछुआरे से बोली, क्या बात है मछुआरे भाई, अब क्या चाहिए? तब मछुआरे ने मछली को अपनी पत्नी के बारे में बताया और कहा, मेरी पत्नी सुंदर सुंदर कपड़े और आभूषण की जिद कर रही है, क्या तुम उसकी इच्छा पूरी कर सकती हो? तब मछली ने कहा, मछुआरे भाई, तुम घर जाओ, सारा सामान तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। जब मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर कपड़े पहनी है और ढेर सारे सोने चांदी के गहनों से लदी पड़ी है। मछुआरे को देखकर उसकी पत्नी खुशी से झूमने लगी और मछुआरे से बोली, देखो, इतने सुंदर कपड़े और गहनों में तो मैं बिल्कुल रानी लग रही हूँ। और अब बताओ, इतनी सुंदर रानी भला इस झोपड़े में अच्छी लग रही है क्या? तुम ऐसा करो, सुबह जाकर फिर उस सुनहरी जादुई मछली से अपने लिए बड़ा सा महल मांग लो। मछुआरा भला कैसे अपनी पत्नी को समझाता कि इतना लालच करना ठीक नहीं, और पत्नी के डर से चुपचाप जाकर सो गया। अभी सुबह भी नहीं हुआ था कि उसकी पत्नी उसको उठाते हुए बोलती है, उठो उठो, जाओ फिर से उस सुनहरी जादुई मछली से हमारे लिए बड़ा सा सुंदर महल मांग लेना। मछुआरे ने अपनी पत्नी को समझाया, देखो, हम दोनों को महल की क्या जरूरत है, यह छोटा सा झोपड़ी हम दोनों के लिए काफी है। तब मछुआरे की पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो, पूरी जिंदगी मैं इस गरीबी और इस झोपड़े में बिताऊं? अगर तुमने उस सुनहरी मछली से मेरे लिए महल नहीं मांगा तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अब मछुआरा क्या करता? मछुआरा फिर से नदी किनारे जाकर उस सुनहरी मछली को पुकारने लगा, मछली रानी, एक बार फिर से मेरी विनती सुन लो। वह सुनहरी मछली मछुआरे की आवाज सुनकर फिर से पानी से बाहर आई और मछुआरे से कहा, अब क्या है मछुआरे भाई, अब क्या चाहिए? तब उस मछुआरे ने मछली से कहा, देखो मछली रानी, मेरी पत्नी ने पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत किया है और वर्षों से वह टूटी फूटी झोपड़ी में रहते रहते बहुत दुखी है। क्या तुम उसके लिए एक महल बना सकती हो? तब मछली ने मछुआरे से कहा, क्यों नहीं मछुआरे भाई, तुम घर जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जब मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर आलीशान महल खड़ा हुआ है। जब मछुआरा घर के अंदर गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सुंदर कपड़े और ढेर सारे सोने चांदी के गहनों से लदी पड़ी है और अपने महल को देखकर खुशी से नाच रही है। मछुआरे को देखते ही उसकी पत्नी ने कहा, देखो, कितना बड़ा सा महल है हमारा और कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, बिल्कुल रानी की तरह। परंतु बिना सेवक सेविकाओं के रानी होने का क्या लाभ? देखो, तुम ऐसा करना कि कल सुबह उस जादुई मछली से फिर से जाकर सेवक सेविकाएं और सुख सुविधा के सारे सामान मांग लेना। मछुआरा फिर से अपनी पत्नी के डर से कुछ भी ना बोल सका। सुबह होते ही मछुआरे की पत्नी फिर से चिल्लाने लगी, जाओ फिर से उस मछली से सेवक सेविकाएं और सुख सुविधा के सारे सामान मांग कर लाओ। मछुआरे ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, इतना लालच करना सही नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए,
जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। पर मछुआरे की पत्नी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसने चिल्लाते हुए मछुआरे को अपने महल से निकाल दिया और कहा, जाओ उस जादुई मछली से फिर से ढेर सारे नौकर चाकर और सुख सुविधाओं की चीजें मांग कर लाओ, वरना घर नहीं आना। मछुआरा अब क्या करता। मछुआरा फिर से नदी किनारे गया और जादुई मछली को आवाज लगाने लगा, मछली रानी, एक बार फिर से मेरी विनती सुन लो। मछुआरे की आवाज सुनकर फिर से सुनहरी जादुई मछली पानी के ऊपर आई और मछुआरे से कहा, अब क्या है मछुआरे भाई, अब क्या चाहिए। तब मछुआरे ने उस जादुई मछली से कहा, देखो मछली रानी, मेरी पत्नी को अब ढेर सारे नौकर चाकर और सुख सुविधाओं की चीजें चाहिए। क्या तुम ये मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर सकती हो। तब मछली ने मछुआरे से कहा, जाओ मछुआरे भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, घर जाओ। जब मछुआरा घर गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी आराम से सोफे पर लेटी हुई है और ढेर सारे नौकर चाकर लगे पड़े हैं काम पर। कुछ सेविकाएं उसके पैर दबा रहे हैं। मछुआरे को देखते ही मछुआरे की पत्नी ने कहा, सुनो, देखो मैं इस महल की महारानी तो बन गई, परंतु अब मैं इस पृथ्वी की रानी बनना चाहती हूँ। सोचो, वह जादुई सुनहरी मछली तो कोई भी इच्छा पूरा कर सकती है। अब जाओ और उस जादुई सुनहरी मछली से कहकर मुझे इस पूरी पृथ्वी की रानी बना दो। मछुआरे ने फिर से समझाया, देखो इतना लालच करना सही नहीं, परंतु मछुआरे की पत्नी एक ना सुनी और झगड़ने लगी उससे। तब मछुआरा समझ गया कि इस लालच का अंत करना बहुत जरूरी है और मछुआरा फिर से उस सुनहरी जादुई मछली के पास गया और नदी किनारे जाकर मछली को आवाज लगाया, मछली रानी, एक बार फिर से मेरी विनती सुन लो। मछुआरे की आवाज सुनकर वह सुनहरी जादुई मछली पानी से बाहर आई और फिर से मछुआरे से कहा, अब क्या है मछुआरे भाई, अब क्या तुम्हें चाहिए। तब मछुआरे ने कहा, देखो मछली रानी, अब तक मैं अपनी पत्नी की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया था, परंतु आज मैं अपनी इच्छा लेकर आया हूँ। तब मछली ने कहा, कहो मछुआरे भाई, तुम्हें क्या चाहिए। मछुआरे ने कहा, मछली रानी, मैं चाहता हूँ कि तुमने अब तक जो भी मुझे दिया है, धन दौलत महल रुपये पैसे नौकर चाकर, सब कुछ वापस ले लो। अब मैं समझ चुका हूँ कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तुम जितना देती जाओगी मेरी पत्नी उतना ही मांगती जाएगी। वह कभी संतुष्ट नहीं होगी और बिना संतुष्ट हुए कभी भी कोई खुश नहीं रह सकता है। जितना है उतने में ही उसे संतुष्ट रहना होगा। मछली बोली, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम घर जाओ। मछुआरा जब घर गया तो उसने देखा कि बड़े से महल के जगह पर उसकी वही पुरानी वाली कुटिया थी। जब उस कुटिया के अंदर वह गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी फटी पुरानी साड़ी में दहाड़े मारकर रो रही है और कह रही है, देखो यह क्या हो गया। देखो, लालच छोड़ दो और जितना है उतने में ही संतुष्ट रहो, तभी सुखी रह पाओगी। मैं अपनी मेहनत से जो भी रूखी सूखी लेकर आऊं उसमें खुश रहने को तैयार हो तो मेरे साथ रहो, वरना यहाँ से चली जाओ। मछुआरे की पत्नी को एहसास हो गया कि वह लालच में अंधी हो गई थी। उसने अपने पति को कितने दुख दिए हैं। तब मछुआरे की पत्नी मछुआरे से क्षमा मांगने लगी और उसके बाद जीवन में जो भी मिला उसमें अपने पति के साथ संतुष्ट रही। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।